तो आज ही सुबह आए हैं, हमने इनका अनाउंस किया था। जी बिल्कुल, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी। तो ऑल ऑफ अस कॉल सीधे अब पहुंच चुके हैं भारत मंडपम में, और मुझे लग रहा है कि ये जो मेहमानों के आने का सिलसिला है वो अगले और 10-15 मिनट 10:20 पर ये पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 10 बज चुके हैं। एक्सेलेंसी मिस्टर ओलाफ शॉल्स, चांसलर ऑफ जर्मनी। हाँ, तो मुझे लगता है कि हमें वहां की कमेंट्री भी बीच बीच में सुनते रहना चाहिए, क्योंकि वहां पे ये इस तरीके का अनाउंसमेंट हो रहा है। और जर्मन चांसलर इस समय ओलाफ स्कॉल्स जी, स्कॉल्स आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं, विदेशी नेता भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करता है और उसके बाद फिर हाथ मिलाते हैं। जी कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे देश हैं, जैसे जर्मनी का भी बात की थी, या ब्रिटेन के एक्सेट्रा, कुछ डिफरेंसेस हुई हैं, कुछ इंटरप्रिटेशन की यूक्रेन इशू पर, लेकिन ये जो डिफरेंसेस हैं इन्होंने कोई बाधा नहीं डाली ये पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल केमिस्ट्री लीडर्स के बीच में जो है। तो हम इसको अलाउ नहीं करते कि हाँ कई बार डाइवर्जेंसेस होते हैं, लेकिन अग्रीमेंट्स भी बहुत हैं, अग्रीमेंट्स पे फोकस करिए, डाइवर्जेंसेस पे मत करिए। तो इनकी पर्सनल इक्वेशन जो आप देखें उस पर असर नहीं पड़ता है। तो आप देख रहे हैं, देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। आप देखिए क्या सॉलिड फ्रेम है भारत मंडपम का, और ये दूसरा फ्रेम देखिए आप, जहां सभी राष्ट्र के झंडे दिख रहे हैं। आपको भारत का गर्व, दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर यहां पर दिखाई दे रहा है। 7,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर 2016 में बनना शुरू हुआ था, 2016 में कमीशन किया गया था, 2023 में इसका उद्घाटन हो गया। विशेष बात, भारतीय कंपनी ने बनाया इसे, भारतीय बिल्कुल। कंपनी। और देखिए अब अगले मेहमान दीपक जी हमारे कंपनी साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। जी पार्थसारथी जी, टीवी पर आप बहुत जाना माना चेहरा हैं, और सर ये देखिए इस तरीके की खूबसूरत तस्वीरें हमें भारत मंडपम से मिल रही हैं। तमाम जो विदेशी मेहमान हैं, हम यहाँ पे लगातार चर्चा कर रहे हैं कि बिल्कुल मिनट टू मिनट ये पूरा कार्यक्रम तय होता है। तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो संगठन के हेड्स हैं, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, और बहुत गर्मजोशी दिखाई दे रही है। दोनों ही नेता जब फ्रेम में आते हैं तो बहुत गर्मजोशी के साथ मिल रहे हुए। देखिए, ये पहली बार है दुनिया में जहां इस तरह का संगठन, ये ना अमन लड़ाई के बारे में है, ये पूरी बात संगठन आर्थिक विषयों पर है। और इसका महत्व ये है कि अब तक जो आर्थिक विषयों पर बातचीत होती थी वो बड़े बड़े लोगों की बातचीत है कि कैसे ले जाएंगे, टेक्नोलॉजी क्या आएगी जी। ये पहली बार है जो इस तरह के संगठन प्राथमिकता विकासशील देशों को दे रहा है। मोदी जी का ये देन है कि भाई हम सब तो ठीक है, बातचीत तो करते रहेंगे, लेकिन जो लोग पीड़ित हैं, मिस जॉर्जिया बिल्कुल, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं आगे बढ़ती हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जो मेहमान हैं, जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, संगठन प्रमुख हैं, उनका खुद स्वागत कर रहे हैं। और उसके बाद वो सभी मेहमान जो हैं वो अंदर हॉल की तरफ आगे बढ़ते हुए। तो इटली की प्रधानमंत्री इस समय हमें दिखाई दे रही है, जॉर्जिया मेलोनी, हाथ मिलाते हुए गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ उनसे बातचीत करते हुए। और मैं इस समय सर थोड़ा सा वो हूँ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ बात कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे राष्ट्राध्यक्ष, उनकी अपनी अपनी भाषा है। तो मुझे लगता है कि हाउ आर यू एक ऐसा सेंटेंस है कि वो मुझे लगता है हर देश के हर भाषा में सेट हो जाता है और सब उसी तरीके से मिल रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री तो अंग्रेजी बोल ही समझते हैं। हाँ। लेकिन बात ये होती है कि लोगों को वेलकम करने के लिए जो एक दो शब्द प्रयोग होते हैं जी, उनको बताया जाता है पहले, ताकि फुमियो उनकी दूसरे को उसी भाषा में बोलें जो वो समझें।
लेकिन जापान के प्रधानमंत्री इस समय हमें दिखाई दे रहे हैं। हम आरती जी, जैसा कि मेहमानों की हम लगातार बात कर रहे हैं और अब 10:30 बजे जब ये बैठक शुरू होगी तो क्या हमें अंदर के डिटेल्स फौरन मिलने लगेंगे या डिक्लेरेशन का इंतजार करना मेरे ख्याल से कुछ स्पीचेस लाइव होंगे, मेरे ख्याल से कुछ स्पीचेस लाइव होंगे शुरू के ओपनिंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्पीचेस लाइव स्टेटमेंट्स बिल्कुल कुछ ना कुछ तो लाइव। शुरुआत में लोग कहते हैं सबको दिखाना पड़ेगा टेलीविजन में, क्योंकि वो अपने घर में भी जो इसको कि उनके रिश्तेदार देखने चाहें, उनके जो समर्थक हैं देख पाएं और उनके आवाम जो है देख पाए। हाँ, आवाम खास तौर पे। और इतना बड़ा जब भारत कर रहा है तो भारत भी ये चाहेगा कि अगर इतनी अच्छी मेजबानी वो कर रहा है तो इसका ये अनुवाद, और दूसरी बात ये है अनुवाद के जो चीजें भारत की तो बहुत शानदार भाषणी जो अनुवाद का जो सिस्टम है पूरा भाषणी, आप किसी भी लैंग्वेज में बात करिए उसको डाउनलोड कर लीजिए आप भले से आप रशियन में बोलें, मैंडेरियन में बोलें, आपको साइमल्टेनियसली उसका जवाब मिल जाएगा। और बड़े आसान से गांवों के अंदर आजकल महिलाएं इस्तेमाल कर रही हैं। बिल्कुल, तकनीक अब बहुत आगे बढ़ चुकी है और बहुत आसानी हो चुकी है कि किसी भी भाषा का व्यक्ति बोलने वाला आपके सामने खड़ा हो, आप उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और ये तस्वीरें भारत मंडपम का विहंगम दृश्य, इसको खूबसूरत दृश्य दिखा रहे हैं लगातार। एक लाइटर नोट पे बात कहना चाहूंगा, जॉर्जिया इन्होंने हाल ही में मोदी जी की तारीफ की थी और बीजेपी का हर नेता ये कहता है कि देखिए इटली की ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ कर दी जब कांग्रेस को उनको जो है कॉर्नर करना होता था। और देखिए वहां की प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया कि मोदी जी अच्छे हैं। आप मतलब उन्होंने बहुत सोशल मीडिया में बहुत छाई हुई रहती है। साउथ कोरिया जी, साउथ कोरिया के जो हेड हैं वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर। ये राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के, आपको इस समय दिखाई दे रहे हैं। न्यूयॉर्क से, माफ कीजिए, कोरिया के, माफ कीजिए, ये कोरिया के, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के राष्ट्रपति यू सूक येओल इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति हैं ये, जो इस समय तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। और कल ये पहुंचे थे दिल्ली, रात भर आराम करने के बाद अब इस लंबे चौड़ा जो ये पूरा कार्यक्रम है, शाम तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा, कल भी चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सूक येओल का स्वागत करते हुए इस समय तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये दृश्य जो लॉन्ग शॉट है ये भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये अगर हम कहें आरती जी, तो अब ये मेहमानों के स्वागत का सिलसिला मुझे लगता है बस अपने अंतिम चरण में है और इसके बाद ये पूरा कार्यक्रम शुरू होगा वन अर्थ थीम पर, जैसा कि नारा दिया गया है कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। पहला सेशन जो है वन अर्थ, दूसरा वन फैमिली, तीसरा वन फ्यूचर। वन फ्यूचर। देखिए, G20 के जितने भी एजेंडाज होते हैं वो इनफैक्ट पूरे साल चलते हैं और G20 फाइनली जो लास्ट चरण है वो आज हो रहा है भारत में। इसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है उसको दिया जाएगा। लेकिन ये जो फाइनली जो समिट है वो क्या दर्शाता है? वो इंडिकेट करता है किसी भी कंट्री की कैपेसिटी, जो G20 के नेशंस है, कैपेसिटी कि वो ये सारा जो समिट है वो किस तरह से कंडक्ट करता है, वो पूरे देश, पूरी दुनिया के सामने अपने आप को किस तरह दिखाता है। और जो सिंबोलिज्म की बात हो रही है, हमें अब दिखने लगे हैं तस्वीरों में। मैं आरती जी आऊंगी आपके पास। ये तस्वीरें बताना बेहद जरूरी है अपने दर्शकों को। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, वो इस समय हमें